यू विल फाइंड कि जैसे जैसे आपने इस नॉब को बढ़ाया क्लॉकवाइज, वैसे वैसे यू कैन सी द फ्लक्चुएशन आपको मिलता है जब रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, और सर्किट क्या होता है कंप्लीट। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई लोड लगाना। लोड मतलब फैन चलाना, एसी चलाना, या फिर माइक्रोवेव चला देना, टीवी चलाना। जब भी आप प्लग लगाते हो तो आप क्या लगाते हो, है ना। आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो एपरेटस दिख रहा है तुमको, इस एपरेटस में ओम्स लॉ एपरेटस लिखा है। ओम्स लॉ क्या होता है, एक रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज के बीच। ये बताया गया है ओम्स के द्वारा, जो माननीय साइंटिस्ट थे ओम अपने, कि वोल्टेज के प्रोपोर्शन में क्या चलता है, करंट चलता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पर दिखाइए, ये वोल्टमीटर लगा है। वोल्टमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, और अमीटर किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में। ये सर्किट डायग्राम में तुम चेक करो सभी बच्चे लोग कि ये अमीटर जो है ये प्लस के साथ सीरीज में जुड़ा है। कैसे जुड़ा है, सीरीज, बिटवीन द सर्किट जुड़ा है। पर यदि तुम यहाँ पर दिखाओ, ये वोल्टमीटर जो ये छुपा हुआ बैठा है यहाँ, ये वोल्टमीटर का सिंबल इनके साथ कैसा कनेक्टेड है, पैरेलल। और यहाँ क्या लगा है, रेजिस्टेंस। ये जो व्हाइट कलर का तुमको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट। कैसे पता करेंगे, अभी करके बता दूंगा। पहले तो क्या करना है, इस एपरेटस को ऑन करना है। ये बटन ऑन हो गई। इसका कनेक्शन तुमने एसी के साथ दिया है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहाँ है, अल्टरनेटिंग करंट, वो प्लग लगा है, वहां से एक्सटेंशन आया है, यहाँ से अपन ने एसी सप्लाई दी है। एसी सप्लाई इसके अंदर जाके डीसी में बदल रही है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एसी करंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, डीसी में। कैसे पता चला डीसी में, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है और माइनस लिखा है। आपने क्या किया, ऑन किया, दैट मीन्स यहाँ की बैटरी चालू हो गई। ये डीसी पर है, तभी प्लस और माइनस है। करंट कहाँ से कहाँ बहता है, प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, माइनस से प्लस। ओम्स लॉ यदि प्रूव होगा तो जैसे जैसे ये वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे किसकी रीडिंग बढ़ेगी, अमीटर की। ध्यान देने वाली बात है कि अमीटर में MA लिखा है। MA मतलब मिली एम्पियर। ये बहुत 10⁻³ एम्पियर है। लेट अस सी, देखो यहाँ पे ये नॉब अपन ने ऑन की, यहाँ रीडिंग वोल्टमीटर की बढ़ गई। चेक करो किसकी रीडिंग बढ़ी है, वोल्टमीटर की। और यहाँ पर किसकी रीडिंग बढ़ गई है, अमीटर की। यू कैन सी यहाँ पे 0.5 आया है। ये 0 से 1 के बीच कितना होगा, 0.5। तो यहाँ रीडिंग 50 आ गई है। 0 से 100 के बीच कितना होगा, 50। जैसे ही मैं 1 पे लाऊंगा, ये वाला, ये देखो ये 1 पे आया, तो यहाँ रीडिंग कितनी हो गई, 100 पर। 100 क्या, मिली एम्पियर। जब मैं 1.5 पे लाऊंगा तो यहाँ पर रीडिंग कितनी हो गई, 150। 150 क्या, मिली एम्पियर। यू विल फाइंड कि जैसे जैसे आपने इस नॉब को बढ़ाया क्लॉकवाइज, वैसे वैसे यू कैन सी द फ्लक्चुएशंस। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, करंट। वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या बढ़ रहा है, करंट। और यदि आप वोल्टेज कम करते हो तो करंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है ये चीज। तो ये प्रूव होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेनेवर देयर इज अ रेजिस्टेंस अप्लाइड। यदि रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करोगे तो करंट का वैल्यू नहीं मिलेगा। करंट मिलता ही तब है जब सर्किट पूरा होता है। करंट कब आपको मिलता है, जब रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, और सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई लोड लगाना। लोड मतलब फैन चलाना, एसी चलाना, या फिर माइक्रोवेव चला देना, टीवी चलाना। जब भी आप प्लग लगाते हो तो आप क्या लगाते हो, रेजिस्टेंस। दैट इज कॉल्ड लोड। और जब लोड लगता है तब ओम्स लॉ प्रूव होता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। पहले वोल्टेज बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर क्या बनेगा, करंट बनेगा। इसमें कोई दिक्कत no. अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये प्रैक्टिकल फिर से देख लो सभी लोग एक बार। वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर वोल्टेज नापेगा, अमीटर क्या नापेगा, करंट, मिली एम्पियर में। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पर एक नॉब दी है, आप वहां से सप्लाई देते हो, ये बटन ऑन करते हो, दैट मीन्स सर्किट में पोटेंशियल बन गया। कहाँ बना, प्लस माइनस के बीच में। एसी सप्लाई दी, डीसी में बदल गई। अब वोल्टेज और करंट में क्या आनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी। आप जैसे जैसे नॉब को क्लॉकवाइज घुमाओगे, यू विल फाइंड वोल्टेज का इंडिकेटर बढ़ रहा है तो करंट का भी इंडिकेटर बढ़ रहा है। वोल्टेज का इंडिकेटर बढ़ रहा है तो करंट का भी इंडिकेटर बढ़ रहा है। कम कर रहे हो तो कम हो रहा है। दैट मीन्स देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कौन सा एपरेटस है, ओम्स लॉ एपरेटस। आपने अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या करना है, अपन को रीडिंग का कैलकुलेशन करना है। तो आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक में आप क्या दोगे, वोल्टेज, और एक में क्या लिखोगे, करंट।
वोल्टेज के रिस्पेक्ट में तुमको किसका वैल्यू मिला है? करंट। याद करो अभी क्या वैल्यू था, जब आप 0 पर थे तो करंट भी कितना था? 0। ये वो कंडीशन थी जब सर्किट ऑफ था। जैसे ही आपने नॉब घुमाई, वोल्टेज की वैल्यू लेटेस्ट से 0.5 वोल्ट हो गई, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई थी? 50 क्या? मिलीएम्पियर। तो ये mA में ले रहे हो आप, मिलीएम्पियर। बात मत करना बेटा, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये किस में आ गया? मिलीएम्पियर। जब आपने वोल्टेज का वैल्यू 1 लिया तो करंट का वैल्यू कितना हो गया? 100। किसमें? मिलीएम्पियर। जब आपने वोल्टेज का वैल्यू 1.5 लिया था तो करंट का वैल्यू कितना था? जल्दी बताओ। 150। जब वोल्टेज का वैल्यू 2 था तो करंट का वैल्यू कितना था? 200। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है कि V जो होता है वो इज इक्वल टू होता है IR के। अभी इस पे एक बच्चे को डाउट है, वो भी क्लियर कर देंगे आज, नहीं तो आने वाली क्लास में। वोल्टेज प्रोपोर्शनल किसके होता है? या करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज। करंट तब बढ़ेगा जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे। तो आप देख रहे थे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देयर इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अभी यदि आप रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V/I। एक एक वैल्यू लेते हैं, इसको मत लो क्योंकि ये ऑफ कंडीशन थी। यहां से चालू करते हैं। वोल्टेज कितना है? 0.5 रखिए यहां पे। 0.5 डिवाइड बाय करंट कितना है? 50 मिली है। मिली मतलब डिवाइड किसका करोगे? 1000। जब भी मिली आता है तो आपको डिवीजन किसका करना है? क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³ और -3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल। इसको आगे बढ़ाते हैं सॉल्यूशन को। 0.5 को क्या लिख सकते हो? 5/10। टोटल डिवीजन में कितना था? 5/100। तो यहाँ कितना लिखोगे? 5/100। 5 से 5 0 से 0। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 10 बचा, ये उड़ के न्यूमरेटर में चला जाएगा। मैथमेटिकली ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना मिला तुम्हें? 10 ओम। अभी एक चीज बताओ, ये तो एक रीडिंग के लिए है। यदि ओम्स लॉ फॉलो होता है तो हर एक रीडिंग में रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए? क्योंकि उतना ही लगा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग का कैलकुलेशन। हमारे पास 1.5 किसकी वैल्यू है? वोल्ट मीटर की। इसके अकॉर्डिंग तुमको अमीटर की वैल्यू कितनी मिली? 150। व्हाट यू विल डू? अगेन यू विल अप्लाई ओम्स लॉ। R इज इक्वल टू कितना? V/I। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? 1.5। आपने 1.5 यहां पर रखा और अमीटर का वैल्यू I के लिए तुमने कितना लिया? 150 मिली एम्पियर। मतलब डिवीजन में तुम क्या करोगे? 1000। 0 से 0 क्या हो गया तुम्हारे पास? कैंसिल। बचा कितना? 1.5 डिवीजन में कितना? 15 और टोटल डिवीजन में कितना? 100। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। जब तुम 1.5 को फ्रैक्शन में लेकर आओगे तो ये 1.5 से कितना बनेगा? 15/10। टोटल डिवीजन में क्या चल रहा है? 15/100। 15 से 15 0 से 0 यहाँ बचा 10। ये अगेन कहाँ फ्लाई करेगा? न्यूमरेटर के भी न्यूमरेटर में। दैट मींस आपके पास यहाँ कितना बचेगा? 10 ओम। और ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आई? रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से यू विल फाइंड कि in each and every case of set of readings of voltage and current you will get the same value of a constant which is called your resistance। और यहाँ ये वेरिफिकेशन किसका होता है? ओम्स लॉ। आप ये रेजिस्टेंस चेंज कर दो, 10 की जगह कितना कर दो? 15। अभी तुम्हें पता चल गया 10 का लगा हुआ है ये वाला। अभी आप इसकी जगह 15 कर दो तो भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू उस प्रकार से मिलेगी कि टोटल सोल्यूशन में तुम्हें 10 की जगह कितना मिलेगा? 15 ओम मिलेगा। मान लो रेजिस्टेंस तुम 20 ओम का लगा दो, तब भी ये वैल्यू इस प्रकार से चेंज होंगी कि तुमको फाइनल आंसर R का हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, विच इज 20 ओम।